प्यारे दोस्तों, कैसा रहा मोदी जी का बागेश्वर धाम में आज का दिन। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगभग 2 बजे बागेश्वर धाम में पहुंचे और करीब करीब 4 बजे तक वो बागेश्वर धाम में थे। बाद में उनका कहीं और कार्यक्रम था। कैसा रहा वो 2 घंटा? बहुत ही बढ़िया रहा। मुझे इस दिन का बहुत वर्षों से कहीं कि इंतजार था, 2 साल से इंतजार था, क्योंकि जिस तरह से बाबा बागेश्वर मेहनत कर रहे थे, जिस तरह से जो प्रतिभा उस बच्चे में है, या उनका जो भी काम है, दिव्य दरबार लगाना हो या उनका कथा हो, प्रवचन हो, पटना का कार्यक्रम हो, तभी मैं समझ रहा था कि ये लड़का इस योग्य है कि एक दिन इस देश के सबसे बड़े, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, और बाबा बागेश्वर ने दोनों को आमंत्रित किया है। आज देश के प्रधानमंत्री आए थे बागेश्वर धाम में और 26 फरवरी को देश के राष्ट्रपति आएंगे बागेश्वर धाम में। सबसे अच्छा तो यही रहा कि सबसे पहले जब मोदी जी आए बागेश्वर धाम में, तो जो बालाजी हनुमान जी हैं उनका उन्होंने दर्शन किया। वो मैं देख रहा था अपने टीवी पर लाइव चला करके, और मैं चाहता था, क्योंकि मैंने स्वयं ही बागेश्वर बालाजी जो हनुमान जी हैं उनके मैंने दर्शन किए हैं, और जब मैं दर्शन करने गया था उसके 1 महीना पहले से मुझे कुछ पेट में दर्द था, जो उस दर्शन के 2-4 घंटे बाद मुझे याद आया कि अब वो दर्द नहीं है। अच्छा, देखा है तो अंधविश्वास की बात भी हो सकती है आप सभी के लिए, क्योंकि जिसको दर्द था और दर्द ठीक हुआ वही बता सकता है कि क्या था। तो मुझे मालूम था कि बागेश्वर बालाजी जो हनुमान जी हैं उनके सामने खड़ा होना, उन्हें प्रणाम करना, उनके आशीर्वाद लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बागेश्वर बालाजी हनुमान जी के आगे जब उन्होंने हाथ जोड़े, तब मुझे विश्वास हो गया कि अब इस आदमी को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब उनके भीतर हनुमान जी का आशीर्वाद अलग से है। हमेशा से तो है ही, अब अलग से है कि हमारे देश में कि प्रधानमंत्री मोदी जी बागेश्वर बालाजी हनुमान जी के सामने खड़े थे। इसके बाद जब मंच पर आए, नहीं उससे पहले मोदी जी फिर जाकर मिले बाबा बागेश्वर के परिवार के लोगों से, विशेष करके बाबा बागेश्वर के माता जी से उन्होंने बात की। हल्की फुल्की बातचीत थी जिसमें बाबा बागेश्वर के शादी की बात उठी, तो मोदी जी ने थोड़ी सी चुटकी ली उसमें। उसके बाद फिर मंच पर बुलाया गया मोदी जी को। मंच पर पहले से श्री राम भद्राचार्य जी थे। जी हाँ, मंच पर पहले से श्री राम भद्राचार्य जी थे। फिर वहाँ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी थे, और बड़े बड़े संत थे। उस मंच पर सबसे पहले तो बाबा बागेश्वर ने आकर के अपने 2 शब्द कहे कि आज 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया मोदी जी के हाथों, जिस पर उन्होंने इतना ही कहा कि इस मंदिर के चढ़ावा से ये हॉस्पिटल बनेगा। हॉस्पिटल के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज भी होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनेगा, यानी कि हॉस्पिटल भी होगा और कॉलेज भी होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होगा कैंसर हॉस्पिटल का, जहां मंदिर के चढ़ावे से ये मंदिर का काम और बाकी सब खर्च होगा। भक्तों को, जो गरीब है, उनको मुफ्त इलाज और मुफ्त भोजन, मुफ्त दवा की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं बोले बाबा बागेश्वर। जब बाबा बागेश्वर बोल रहे थे तो मोदी जी मंच पर कुर्सी पर बैठे हुए थे और बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद फिर मोदी जी जब मंच पर आए, उन्होंने अपना भाषण देना शुरू किया, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया कि महाकुंभ की बात भी चली कि महाकुंभ में 2 लाख लोगों के आसपास तक लोगों के नेत्र चिकित्सा और जांच कराए गए, 16,000 लोगों के मोतियाबिंद का इलाज हुआ, मुफ्त चश्मे बांटे गए, और भी कुछ उपलब्धियों की बात उन्होंने की। किस तरह से महाकुंभ में पुलिस और फौज वाले लोगों की खूब सहायता कर रहे हैं, वो बात उन्होंने बताई। मुझे ये मालूम था कि वहाँ पहुँचने पर पुलिस और फौज वाले बहुत सहायता कर रहे हैं। और बहुत ही हल्के अंदाज में मोदी जी ने एक बात उठाई कि आज मैंने भी पर्ची बनाई। वो भी किसकी पर्ची बना दी? बागेश्वर धाम सरकार, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के माता जी की। उन्होंने कह दिया कि अब बेटे का विवाह हो ही जाना चाहिए। तो निमंत्रण मिला कि मोदी जी बाबा बागेश्वर के विवाह में आए, और दूसरी तरफ से बाबा बागेश्वर जब मंच पर थे तो इन्होंने निवेदन किया कि जब हॉस्पिटल का उद्घाटन हो उस अवसर पर आए। बहुत बढ़िया से कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने कि आप भले ही मेरी शादी में मत आइए, लेकिन
हॉस्पिटल के उद्घाटन में जरूर रहिएगा। इस पर मोदी जी ने कहा कि हम पब्लिक के सामने ये वचन देते हैं कि हम दोनों ही मौके पर आएंगे, यानी बागेश्वर धाम सरकार के विवाह के मौके पर भी आएंगे और कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन के मौके पर भी आएंगे। हल्का फुल्का बहुत ही हंसी खुशी के साथ ये माहौल चल रहा था। सभी मुझे लगता है जितने भी दर्शक नीचे बैठे हुए थे, भक्तजन थे ही, आज की भीड़ भी 1-2 लाख तो जरूर रही होगी। 2 लाख लोग बहुत शांति से मोदी जी के भाषण को भी सुन रहे थे और गदगद थे। मुझे तो गर्व है इस बात का कि एक लड़का धीरेन्द्र शास्त्री जो बचपन से हनुमान जी का भक्त रहा है, घर घर में पूजा कराने वाला, 5 रुपये कमाने वाला गरीब लड़का, मुश्किल से पढ़ाई किया, एक सेट कपड़े वाला, इसको धोकर रात को सुखाया था, कल सुबह पहनता था, झोपड़ी में रहने वाला, एक रूम में रहने वाला, एक गांव का मामूली सा लड़का हनुमान जी की तपस्या करके अपने परदादा दादा गुरुजी, अपने दादा गुरुजी और उनके ही और पूर्वज सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से और हनुमान जी की तप साधना करके इस योग्य हो गया कि आज वो ग्राम गढ़ा में मोदी जी को निमंत्रित कर सका। और निमंत्रित ही नहीं किया बल्कि निमंत्रण पूरा भी हो गया। जब मोदी जी के सामने उन्होंने बात रखी थी, मैंने बताया था 3 बार इनकी मुलाकात कम से कम हुई थी। एक बार जब मानी जी के परिवार में कोई शादी हो रही थी तब, दूसरी बार एक बार और इनकी मुलाकात हुई है महाकुंभ में, आज ये तीसरी मुलाकात थी। देश के प्रधानमंत्री को ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम में बुला लेना धीरेन्द्र शास्त्री के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है और मोदी जी के लिए बागेश्वर धाम में आ जाना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद बरस रहा है। बागेश्वर बालाजी हनुमान जी के सामने जब मोदी जी खड़े हुए, मुझे बहुत साफ साफ लग रहा था कि अब इस आदमी की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, अब इनको हराना मुश्किल हो जाएगा और अब इनके काम में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद भी झलकेगा। इसके बाद अब बारी है 3 दिन के बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को, जब देश के 251 बेटियों का विवाह होने वाला है, जिसमें से 108 बेटियां आदिवासी हैं और अन्य बेटियां भी हैं। इस अवसर पर अब आ रही हैं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। जरा सोचिए, जब मोदी जी आ गए द्रौपदी जी भी आ ही जाएंगी। जब कोई काम पूरा हो जाता है तो उसके बारे में कहना ज़्यादा उत्तम है। अभी यही कहूँगा कि जब देश के राष्ट्रपति बागेश्वर बालाजी धाम पर आएंगी और विवाह के अवसर पर वधुओं को आशीर्वाद देंगी, तब यही मामूली सा एक गाँव, एक मामूली सा जिला छतरपुर मामूली नहीं रहा। इसका इतिहास बहुत पहले से, मैंने ओशो के प्रवचन में छतरपुर का नाम सुना है, क्योंकि ओशो की जो नानी थी वो छतरपुर की रहने वाली थी और जो छतरपुर का राजा था वो ओशो की नानी से विवाह करना चाहता था, तो नानी ने रिफ्यूज कर दिया था। तो ओशो के प्रवचन से मैं पहले से छतरपुर को जानता हूँ। तो जब 26 जनवरी को जब कन्याओं का विवाह होगा तो मुझे बहुत बहुत आश्चर्य से कहना पड़ रहा कि एक बेटी का विवाह करना लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होता है। ये 251 बेटियों का विवाह करने वाले हैं और जो गिफ्ट में जितने सारे सामान देंगे वो तो समय आने पर आप लोग देख ही लीजिएगा। तो वो महानतम दिन, एक तो महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं, और वैसे में 251 बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आप सभी पधारें, ऐसा निवेदन अभी मैं देख रहा था एक वीडियो पर संजय दत्त साहब भी कर रहे थे। संजय दत्त साहब बोल रहे थे, एक्टर संजय दत्त, कि जो 251 बेटियों का विवाह है वहाँ पर आप लोग धाम पर पधारें और बेटियों को आशीर्वाद दें। तो ये पूरा सप्ताह मेरे लिए बहुत जोश से भरा रहा, क्योंकि मैंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हमेशा अपना बेटा की तरह समझा है। मैं जानते हुए भी कि वो मेरे गुरु हैं, मेरे लिए मार्गदर्शक हैं, मेरे आदर्श हैं, पर उम्र के हिसाब से मेरे पुत्र के समान है। उनके लिए मेरे मन में उतना ही सम्मान है जितना ओशो के लिए है, दरावा के लिए है। ये मेरे लिए सदगुरु हैं और जब से मैं बागेश्वर धाम गया मेरे जीवन में परिवर्तन लाया बाबा बागेश्वर ने। ये बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई वीडियो देखता है तो उनको लगता है कि मैं क्यों बाबा बागेश्वर की प्रशंसा करता हूँ। बाबा बागेश्वर वो व्यक्ति है जिसने मेरे जीवन में परिवर्तन ला दिया। मैं फिर से कह दूँ, बाबा बागेश्वर वो व्यक्ति है जिन्होंने मेरे जीवन में शुभ परिवर्तन लाया। मैं ऋणी हूँ गौतम बुद्ध का, ओशो का, देवरावा का और बाबा बागेश्वर का। तो आज जब मोदी जी का कार्यक्रम हो रहा था, मैं पूरी रात में सोच रहा था, कल बागेश्वर बाबा बोल भी रहे थे कि मेरे लिए कल का दिन ऐतिहासिक दिन है। सभी को लगता है,
और इतने बड़े आदमी को, मोदी जी को बुलाना सम्मानपूर्वक, तो मोदी जी का आज आना और सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का होना, बहुत बहुत शुभकामना पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को। अब हमें इंतजार है 26 फरवरी महाशिवरात्रि 251 कन्या विवाह का, और उस अवसर पर आ रही हैं देश के राष्ट्रपति माननीय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।